हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम सोल्व करेंगे कक्षा 8 का उड़ान की किताब से सामाजिक और राजनीतिक जीवन का 5वां तथा 6ठा पाठ, न्यायपालिका हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। तो ये दो लेसन जो हैं बेटा कंबाइंड करके दिए हुए हैं, तो ये दोनों सोल्व करेंगे आज हम। जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। समानता, भेदभाव तथा विविधता के साथ साथ आप यह जानते हैं कि लोकतांत्रिक देश में जनता ही शक्ति का स्रोत होती है। लोकतांत्रिक देश में वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? जनता के पास। ठीक है, जनता ये डिसाइड करती है कि वो अपना प्रतिनिधि इस बार किसको चुनेगी, किसकी सरकार बनाएगी। जनता की सहभागिता से कानूनों का निर्माण होता है। इस जनता की सहभागिता होती है कानून, जो भी कानून बनता है। कैसे? क्योंकि हम जिन प्रतिनिधियों को चुनते हैं हमारी तरफ से वही लोग जो है वो संसद में जाकर कानून बनाते हैं। संविधान और कानून के अनुसार देश की नीतियाँ बनती हैं। अब कानून जो भी बनेगा वो संविधान के अनुसार बनेगा, मनमर्जी से कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। विविधताओं का सम्मान करते हुए कानून सबके ऊपर समान रूप से लागू होते हैं, और कोई भी कानून बनता है वो सब पे समान रूप से लागू होता है, चाहे एक प्रधानमंत्री है चाहे एक आम आदमी है। ठीक है, सबके लिए कानून जो है वो बराबर होता है, कानून के समक्ष सभी बराबर होते हैं। चलिए करते हैं कार्यपत्रक 1। इसमें आपने उचित मिलान करना है। लोकतंत्र में कानून जन सहभागिता से बनते हैं। लोकतंत्र में कानून कैसे बनते हैं? लोगों की भागीदारी से, लोगों की भी भागीदारी होती है उसमें। राजतंत्र में कानून राजा की मर्जी से बनते हैं। लोकतंत्र में समानता का अर्थ क्या है? समानता का अर्थ है किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। संविधान में समानता का अधिकार जो है वो हमारा पहला मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार। भारत में कानून बनाने का कार्य किसका है? संसद का है। कार्यपत्रक 2। ओम प्रकाश वाल्मीकि को कक्षा में दूसरे बच्चों से अलग क्यों बैठाया जाता था? क्योंकि ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है वो निचली कही जाने वाली जाति से संबंध रखते थे, इसलिए उन्हें जाति के आधार पर जो है वो कक्षा में दूसरे बच्चों से अलग बैठाया जाता था, क्योंकि वो नीची कही जाने वाली जाति से संबंध रखते थे। कल्पना करके बताएं कि अगर ओम प्रकाश वाल्मीकि के स्थान पर आपके साथ ऐसा व्यवहार होता है तो आप क्या करते? ठीक है, इस तरह से किसी भी बच्चे को जो है अलग बैठाना बहुत ही गलत बात है। तो अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या कर सकते थे? ठीक है, यहाँ पर आपने अपनी मर्जी से लिखना है। यहाँ पे जैसे मैंने थोड़ा लिख दिया है, इससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। आप क्या कहेंगे अध्यापक से कि संविधान के अनुसार सभी नागरिक जो है वो समान हैं, तो उसके साथ जो है वो इस तरह का भेदभाव या असमानता जो है वो नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ ऐसा करता है तो हमारे संविधान में इसके लिए सजा का प्रावधान है। कोई किसी के साथ ऐसा करता है तो उसको सजा मिल सकती है। अब यहाँ पर ठीक और गलत बताना है आपने। भारतीय संविधान में गरीबों तथा अमीरों के लिए अलग अलग कानून है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सबके लिए एक जैसा कानून है। लोकतंत्र में कोई भी कानून ठीक से लागू ना हो तो जनता न्यायपालिका में जा सकती है। हाँ, अगर ठीक से कोई भी कानून लागू नहीं हो रहा है, लोग उसका पालन नहीं कर रहे हैं, तो हम न्यायालय में जो है वो जा सकते हैं। सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं: विधानपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। हाँ, ये ठीक है। विधानपालिका जो होती है वो कानून बनाती है, कार्यपालिका उनको लागू करती है, और न्यायपालिका ये देखती है कि उन कानूनों का पालन हो रहा है या नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में विद्यालय में अध्यापकों द्वारा बच्चों की पिटाई पर प्रतिबंध लगाया है। हाँ ठीक है, बच्चों की पिटाई जो है वो नहीं की जा सकती है। किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा होती है, अगर घर में किसी के साथ मार पिटाई झगड़ा होता है तो वह न्यायालय में नहीं जा सकती। नहीं, ये गलत है, वो जा सकती है। कार्यपत्रक 4। संसद कानून बनाती है।
कार्यपालिका क्या करती है, उन कानूनों को लागू करती है। इससे मिलाएंगे हम इसको। कानून का उल्लंघन होने पर न्यायपालिका जो है वो दंड देती है। कोई कानून को नहीं मानेगा तो दंड मिलेगा उसको। BR अम्बेडकर के साथ भी जो है वो जाति के आधार पर भेदभाव हुआ था। ठीक है, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर थे वो भी महार जाति के थे, तो उनके साथ भी भेदभाव होता था जाति के आधार पर। अंसारी दंपत्ति के साथ क्या था, उनके साथ भी धर्म के आधार पर भेदभाव हुआ था कि हिंदू इलाके में जो उनको कोई भी अपना घर जो है वो किराए पर नहीं दे रहा था क्योंकि वो मुस्लिम जाति के थे। किसी भी प्रकार के भेदभाव होने पर हम न्यायपालिका में जा सकते हैं। अगर हमारे साथ कोई भेदभाव हो रहा है तो हम कोर्ट में जो है वो जा सकते हैं। कार्यपत्रक 5, आपके आसपास कोई अपराध हुआ है तो जानकारी प्राप्त करें कि क्या हुआ। झगड़े अथवा अपराध के बाद क्या हुआ, पुलिस, वकील, जज की क्या भूमिका रही। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एक घटना का वर्णन करना है जो भी आपके आसपास में हुई, तो उसके बारे में आपने डिटेल में बताना है कि पुलिस ने क्या किया, जज ने क्या किया और वकीलों ने क्या किया उस वाले केस में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक घटना का वर्णन किया है, इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा किस तरह से आपने लिखना है। कुछ समय पहले मेरे अंकल के घर में चोरी की घटना हुई थी। सबसे पहले मेरे अंकल ने पुलिस स्टेशन में जाकर FIR दर्ज करवाई। जब भी कोई घटना होती है तो बेटा सबसे पहले हमको FIR दर्ज करवानी होती है पुलिस स्टेशन में जाकर। उसके बाद पुलिस वारदात के स्थान पर आई और आस पड़ोस के लोगों की गवाही ली। अब पुलिस आती है उस स्थान पर जहाँ पर वारदात हुई है और आस पड़ोस के लोगों से भी पूछती है कि ऐसा तो नहीं कि ये झूठी बोल रहा हो। ठीक है, तो आकर खुद देखती है ऐसा कुछ हुआ भी है या नहीं हुआ। CCTV कैमरे की मदद से चोरों को पकड़ लिया गया। उसके बाद पुलिस ने कोर्ट में केस फाइल किया। सरकारी वकील और चोरों के वकील के बीच में कोर्ट में बहस हुई। कोर्ट में कुछ तारीखें लगी। गवाहों और सबूतों के आधार पर जज ने क्या फैसला सुनाया, चोरों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें 6 महीने की सज़ा सुनाई। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पुलिस की भूमिका के बारे में भी लिखा है कि पुलिस ने क्या किया, वकीलों ने क्या किया और जज ने क्या किया। तो सबके अपने अपने कार्य होते हैं, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो इस तरह से हमारा कोई भी केस जो है, कोई भी अपराध जो है वो इस तरह की स्थितियों से जो है वो गुजरता है। ठीक है, तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अगले लेसन के साथ फिर से मिलेंगे। टिल देन बाय।